हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। और फाइनली आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मैं लेकर के आ गया हूं आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस वीडियो के स्टार्टिंग में बता देता हूं कि पीडीएफ को भी डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना है, जस्ट बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर लेना और वहां पर फ्री पीडीएफ के अंदर आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा। अदरवाइज आप बीएसपी फार्मेसी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप लोगों को ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगा जी। सारे के सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के हम लोग हमारे टॉप 30 टू 35 क्वेश्चन, जो पांचों यूनिट आपका बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, फिनोल, एरोमेटिक अमाइन, एरोमेटिक एसिड, फैट्स एंड ऑयल, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन और साइक्लोएल्केन से हमारे जो टॉप क्वेश्चन हैं वो यहां पर आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। और अगर जो आप इन क्वेश्चन के आंसर भी चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दीजिएगा, चलेगा जी। तो यहां पर अगर जो हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी सीरीज में जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आ जाता है वो क्या रहता है जी, राइट हक्कल रूल फॉर एरोमेटिसिटी। कि जो हमारा एरोमेटिसिटी होता है उसके लिए जो हमारा हक्कल रूल है, पहले यूनिट से हमारा टॉपिक है कि हमारा हक्कल रूल क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों को बताना है। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन रेजोनेंस इन बेंजीन विद स्ट्रक्चर, कि रेजोनेंस के बारे में बताना है कि रेजोनेंस इन बेंजीन हमें बताना है और साथ ही साथ स्ट्रक्चर के साथ में। तो हमारा जो डबल बॉन्ड वाली पोजीशन से है, किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भैया हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा ही सिंपल तरीके से हमारा बनेगा। हमारी एक स्ट्रक्चर ये बनाएंगे हम लोग, एक दूसरी अपनी ये वाली स्ट्रक्चर बना करके दिखाएंगे भाई जी, है ना जी, दूसरी ये वाली स्ट्रक्चर बना करके दिखाएंगे। तो एट द एंड हमारी स्ट्रक्चर कैसी बनती है भैया, हमारी कुछ इस प्रकार की रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। तो ये हमारे क्या बेटा जी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ही तो है। तो इस तरीके का आंसर हम लोग यहाँ पर अपना लिख देंगे। आगे बात करते हैं जी हमारा राइट व्हाट इज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, राइट द रिएक्शन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन हमारा क्या होता है, तो हमारा जो बेंजीन है, जब हमारा जो बेंजीन है जी, बेंजीन हमारा रिएक्शन करता है HNO3 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, वहां से हमारा क्या बनता है बेटा जी, हमारा नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है और वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से रिमूव आउट हो जाते हैं जी। यही थी ना अपनी रिएक्शन। और अगर जो आप लोग इस प्रकार के सॉल्यूशंस भी चाहते हो कि भैया आप इन सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी हमें बताएं, तो आप लोग इस वीडियो के चैट सेशन में, कमेंट सेक्शन में सॉल्यूशन टाइप कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है डिफाइन एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप विद एग्जांपल, कि हमारे एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होता है। ये क्वेश्चन कहां से बेटा जी, हमारा जो बेंजीन वाला टॉपिक है वहां पर जो हमारा इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन द हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव, तो वहां पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। और फिफ्थ क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप विद वन एग्जांपल। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं, एक एक एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है राइट एनी टू इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई भी दो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम लोगों को यहां पर लिखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, राइट द जर्नल रिएक्शन। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट बेटा जी एल्काइलेशन के बारे में बात हुई है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, नॉर्मली जो हमारी बेंजीन है वो किसके साथ में बेटा जी, हमारी एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करती है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, जहां से हमारा क्या बनता है, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हमारी बनती है ना। हमारा एल्काइल ग्रुप आकर के ऊपर अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन हैलाइड हमारा यहां से रिमूव आउट हो जाता है। तो ये सिंपल सी हमारी रिएक्शन होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। आगे बात करते हैं गिव द मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन, हमारा कि मैकेनिज्म क्या होता है सल्फोनेशन का, शॉर्ट स्टेप ओनली यहां पर बात हुई है। तो हमारा मैकेनिज्म भी कभी कभी पूछ लेता। अब देखो जैसे पिछली स्लाइड में हम लोगों से बेटा जी नाइट्रेशन के बारे में पूछा था, या फिर यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के बारे में पूछा था, तो यहाँ पर हमने खाली रिएक्शन को लिख करके छोड़ दिया था। पर लेकिन अब क्या कि ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, अब यहां पर एग्जामिनर ने यही पूछ लिया कि भैया मैकेनिज्म के साथ बताओ। तो जब तक मैकेनिज्म नहीं पूछेगा तो 2 नंबर में मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे। पर लेकिन यहां पर हमसे मैकेनिज्म के साथ में पूछ लिया तो हम लोग सल्फोनेशन का बाकायदा चैन इनिशिएशन, चैन प्रोपेगेशन और चैन टर्मिनेशन, तीनों के तीनों अपने स्टेप यहां पर हम लोग लिखेंगे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हमारा राइट 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, फिनोल के कोई भी 2 मेथड प्रिपरेशन लिखने हैं। अब देखो स्पेसिफिक वाले तो आप लोगों को याद होंगे,
अगर जो कभी कभी मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं, देखो रिटन एग्जाम है तो भाई क्या है कि हम लोग अगर जो कभी भाई टेंशन की वजह से किसी भी कारणवश अगर हम कोई क्वेश्चन का आंसर भूल जाए तो भाई आप उसको ऐसे भी कर सकते हो, आप फिनोल का स्ट्रक्चर बनाइएगा और फिनोल का मेथड प्रिपरेशन पूछा है, माफ कीजिएगा, तो बेंजीन की रिएक्शन बेटा जी पोटेशियम माफ कीजिएगा हमारा वाटर के साथ में करा दीजिए एक तो यहां से हमारा क्या होगा जी, हमारा फिनोल बन जाएगा, हमारा फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, सिंपल से हमारी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है जी। बाकी हमारा यहां से रिमूव आउट क्या हो जाएगा बेटा जी, हाइड्रोजन गैस हमारी यहां से रिमूव आउट हो जाएगी। यहीं पर ही आप दूसरा मेथड प्रिपरेशन कर सकते हो कि जो हमारी क्लोरोबेंजीन है, जो हमारी क्लोरोबेंजीन है वो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करे, तो ये OH ये यहां पर Cl की जगह चला जाएगा, तो यहां पर हमारा क्या जाएगा बेटा जी, हमारा फिनोल बन जाएगा और हमारा सोडियम क्लोराइड यहां से रिमूव आउट हो जाएगा। तो इस तरीके की रिएक्शंस भी आप लोग लिख सकते हो अगर जो आप लोगों को एग्जैक्ट जो प्रोफेशनल रिएक्शन है, जो हमारी मेन रिएक्शन है, अगर जो वो याद नहीं आती है तो। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, व्हाई इज फिनोल एसिडिक एक्सप्लेन विद वन रिएक्शन, कि फिनोल एसिडिक क्यों होते हैं, एक रिएक्शन के साथ में बनाना है। भैया फिनोल की रिएक्शन वहां पर हमारे क्या बेटा जी, सोडियम फिनोक्साइड वाली जो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली रिएक्शन लिखवाई थी, जितने भी यहां पर ऐप वाले बच्चे होंगे वो खास करके इसका आंसर कर ही देंगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज कोलबे रिएक्शन, राइट द इक्वेशन, हमारी कि कोलबेज रिएक्शन हमारी क्या होती है, इक्वेशन के साथ में हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है दी एक्सप्लेन राइमर टीमर रिएक्शन विद स्ट्रक्चर, कि राइमर टीमर जिसको हमारा हम शॉर्ट ट्रिक में इसको चिढ़ाने के लिए 12वीं क्लास में बोला करते थे रिमर टिमर, है ना, तो राइमर टीमर रिएक्शन हमारी कौन सी होती है उसको स्ट्रक्चर के साथ में बताना है। राइट टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, कि फिनोल की दो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें लिखना है। या फिर हमसे अगला क्वेश्चन आ जाएगा, मेंशन टू फार्मास्यूटिकल यूजेस ऑफ फिनोल, की फिनोल के कोई भी दो फार्मास्यूटिकल यूजेस के बारे में हम लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाउ इज एनिलीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन, कि नाइट्रोबेंजीन की सहायता से हम लोग एनिलीन का कैसे फॉर्मेशन करते हैं। और जितने भी यहां पर जो भी बच्चे मेरे से पढ़े हैं, यानी ये रिएक्शन नंबर 2 या 3 हमारी मेथड प्रिपरेशन में लिखवाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं जी, राइट द डायजोटनाइजेशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन, कि एनिलीन की डायजोटनाइजेशन रिएक्शन कौन कौन सी होती है उनके बारे में हम लोगों को यहां पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इट, व्हाट इज एजो कपलिंग, गिव वन रिएक्शन, कि एजो कपलिंग क्या होती है एक रिएक्शन के साथ में बताना है, ये भी मैंने बताया हुआ है। आगे बात करते हैं जी, व्हाई इज एनिलीन लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमाइंस, कि जो हमारे एनिलीन है वो एलिफेटिक अमाइन से लेस बेसिक क्यों होते हैं, उसके बारे में हम लोगों को यहां पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू इंपोर्टेंट रिएक्शन ऑफ एनिलीन, एनिलीन की कोई भी दो इंपोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमसे से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू मेथड प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, कि बेंजोइक एसिड के हमें कोई भी दो मेथड प्रिपरेशन के बारे में बताना है। ठीक है जी, तो हमारा राइट टू मेथड प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, यहां तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई। अब इसी के साथ साथ अगर जो मैं यहां पर बेटा जी आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, आप सभी लोगों के लिए बीएसपी फार्मेसी ऐप पर लॉन्च हो चुका है क्रैश कोर्स। जी हां, अब इस क्रैश कोर्स की खासियत क्या है, अगर जो आप यहां पर देखोगे इस क्रैश कोर्स में सबसे खास बात क्या है कि आप सभी लोगों का जो सिलेबस है वो विद इन 45 डेज में खत्म हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात है, ये क्रैश कोर्स आप लोगों का 15 तारीख से, इसी महीने की 15 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तीसरी बड़ी बात यह है कि इस क्रैश कोर्स पर आज और एक्स्ट्रा 14% का ऑफ चल रहा है। अगर जो आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे BSP20, माफ कीजिएगा BSP80, जब आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो इस कोर्स पर और 14% का आपको ऑफ देखने को मिलेगा। बिल्कुल नया फ्रेश बैच है, पहले ही यूनिट के पहले ही टॉपिक से लाइव क्लासेस चलेंगी, तो आप लोग इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। और आप इस कोर्स को अगर जो एग्जाम से पहले कभी भी बाय करोगे बेटा जी, तो मैं ये बोलता हूं कि 100% आपको इस कोर्स से आपके फाइनल एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आप लोग जाकर के फटाफट बीएससी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर लो, कोर्स में ज्वाइन कर लो, और कोर्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन भी है, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर एंड माफ कीजिएगा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट, कि जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट होते हैं उन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस के बारे में बात करनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेंसिडिटी क्या होता है और कितने टाइप का होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, दो एग्जांपल के साथ में बताना है, नेफ्थलीन, एंथ्रेसिन, फिनिथ्रीन आप यहां पर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर कि स्ट्रक्चर एंड यूज क्या होते हैं नेफ्थलीन के, है ना। नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है जी, देखिए बड़ा ही सरल सा स्ट्रक्चर बनता है हमारा नेफ्थलीन का। आप लोग चाहें तो नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर बना भी सकते हैं, इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, किसका बेटा जी, नेफ्थलीन का, है ना जी। तो हमारा क्या इसके यूजेस के बारे में बात करनी है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है डिस्टेंस बिटवीन द नेफ्थलीन एंड एंथ्रेसिन के, नेफ्थलीन और एंथ्रेसिन के बीच में हम लोगों को बेटा जी हमारा बेसिकली एक तरीके से डिफरेंस बताना है। दो पॉइंट हमें यहाँ पर लिखना है। तो हम लोग अगर जो डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लिए बजाय, तो अगर जो दो पॉइंट यहाँ पर तो मैंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, अगर जो एग्जाम में मेंशन ना हो तो भाई आप लोगों को फिर भी 3 से 4 ही मैक्स टू मैक्स पॉइंट लिखने हैं, उससे ज्यादा मत लिखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज HVZ, हमारा हील वोल्डर जार्केस्काई रिएक्शन हमारी क्या होती है, HVZ रिएक्शन हमारी क्या होती है, उसके बारे में बताना है। राइट द ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन टू बेंजोइक एसिड, हमारा कि टोलुइन को ऑक्सीडाइज करके कैसे बेंजोइक एसिड बनाया जाता है, उस रिएक्शन को हमें यहां पर लिखना है। गिव 2 मेडिसिनल यूज ऑफ बेंजोइक एसिड, कि बेंजोइक एसिड के कोई भी 2 मेडिसिनल यूजेस के बारे में बात हुई है। सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है और आयोडीन वैल्यू क्या होती है, ये हमें यहां पर बताना है। व्हाट इज द हाइड्रेशन ऑफ ऑयल, राइट द रिएक्शन, हमारा कि जो हमारा हाइड्रोजिनेशन होता है हमारा किसका बेटा जी, ऑयल का, उसके बारे में हमें लिखना है। और साथ ही साथ हमें बेटा जी रिएक्शन के बारे में बताना है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल में हमारा होता क्या है, हमारा हाइड्रोजन हमारी हाई प्रेशर पर हमारे ऑयल से पास करा जाता है, तो जो हमारे ऑयल्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैट के बने रहते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है किससे बेटा जी, हमारे सैचुरेटेड फैट में। यानी कि हमारा क्या बेटा जी जो ऑयल्स होता है वो अनसैचुरेटेड होता है, यानी कि क्या हमारे क्या होता है बेटा जी, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, तो हमारे कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेटा जी, फैट्स में, जो कि हमारे सोलिड या फिर सेमी सोलिड फॉर्म में हमारे अवेलेबल होते हैं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन साइक्लोएल्केन एंड गिव 2 एग्जांपल, कि साइक्लोएल्केन क्या होते हैं, 2 एग्जांपल के साथ में हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या होती है, हमें ब्रीफ उसको एक्सप्लेन करना है। जर्नल फॉर्मूला क्या होता है साइक्लोएल्केन का, उसके बारे में बताना। और क्या होता है जर्नल फॉर्मूला साइक्लोएल्केन का, जरा आप लोग चैट सेशन में लिख करके बताइएगा, क्योंकि अगर जो मैं यहां पर आपको हिंट दे दूं तो जो हमारा एल्कीन का फॉर्मूला होता है वही साइक्लोएल्केन का होता है। ठीक है जी, एक्सप्लेन कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोएल्केन, हमारा जैसे कि चेयर और हमारी बोट फॉर्म के बारे में यहाँ पर बात हुई है ना। और लास्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है व्हाई इज साइक्लोहेक्सेन मोर स्टेबल देन साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन हमारा जो है वो साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन से ज्यादा स्टेबल क्यों होता है। तो हम लोगों को ये बोट एंड चेयर फॉर्म यहाँ पर ही हमारा बेटा जी बेंट बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, वहां पर हमें पता लगता है, तो आप लोग वहां से इस कॉन्सेप्ट को लिख सकते हो। जिसने भी हमारा बेयर स्ट्रेन थ्योरी, हमारा मोफिट्स मॉडिफिकेशन मेथड, ये सारी की सारी चीजें पढ़ी हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने हमारे टॉप 35 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स वाले हम लोगों ने डिस्कस किए। अब देखिए अभी से ही हम इस सीरीज को क्यों स्टार्ट किए हैं, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको हाल ही में ही बताया कि हमारा बीएसपी फार्मेसी ऐप पर 3rd सेमेस्टर का क्रैश कोर्स लॉन्च हो गया है, जो कि आप लोगों को बिल्कुल रीजनेबल प्राइस 999 रुपए में मिल रहा है। पर लेकिन आज आप लोगों को उस कोर्स पर और एक्स्ट्रा 14% का ऑफ मिल जाएगा। कैसे मिलेगा जी, आज क्योंकि क्या है बेटा जी 14 नवंबर है और आज आप लोगों का दिन है, तो आप वहां पर कूपन कोड अप्लाई करेंगे BSP80। जब आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो एक्स्ट्रा और 999 पर और 14% का ऑफ मिल जाएगा। और बिल्कुल नया बैच है, 15 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है। कोई बच्चा अगर जो बाद में कभी अगले महीने देखेगा इसको तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस बैच में कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि भैया आप क्या है बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हो, तो आप लोग जाकर के बैच में ज्वाइन कर लो। ये क्वेश्चंस तो वहां पर ऑलरेडी अपलोडेड है ही, इनका पीडीएफ सॉल्यूशन भी अपलोडेड है और वीडियो लेक्चर सॉल्यूशन भी अपलोडेड है। डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, तो जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी होती है तो इस दिए गए स्क्रीन पर हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में,
तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।